नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जिस स्टोरी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि नियति क्या क्या करवा सकती है और क्या क्या करती है। एक कहानी शुरू करते हैं। आइए, एक पहाड़ी इलाका होता है। पहाड़ी इलाके में एक व्यक्ति होता है जो अपनी छोटी सी दुकान चलाता है, जिसमें वो अपने चाय बिस्किट वगैरह बेचता है। जिस तैसे करके अपने घर का गुजारा करता है। उसकी 3 लड़कियां होती है, 3 बच्चियां होती हैं, जिसमें से एक की शादी वो कर चुका होता है और शेष 2 बच्चियां जो है एक स्कूल जाती है और एक बच्ची भी छोटी है, मतलब 5 से 6 साल के लगभग। तो वो उसको वो घर पे ही रहती है और खेलने कूदने का काम करती है। स्कूल भी नहीं जाती। तो उनके यहाँ पे एक व्यक्ति आए, सेठ जी। घूमते पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा लोग घूमने के लिए जाते हैं। बहुत से लोगों को शौक भी रहता है और लोग घूमने जाते भी हैं। तो वो व्यक्ति जो सेठ जी व्यक्ति जो थे वो जाते हैं उस दुकान पर, क्योंकि आसपास कोई दुकान नहीं थी और उनके गाड़ी में ख़त्म हो जाता है पेट्रोल वाली गाड़ी थी वो। पेट्रोल ख़त्म हो जाता है उसमें। गाड़ी को देखते हैं, वो ड्राइवर आसपास के इलाके एडजस्ट करके पास में खड़ी कर देता है उस होटल के पास। तो वहाँ खड़ी करने के बाद सेठ जी सोचते हैं कि कुछ नाश्ता किया जाए या कुछ चाय पियेंगे। इतने आप डीजल की व्यवस्था कर दो। तो जो ड्राइवर था वो डीजल की व्यवस्था के लिए चला जाता है। और सेठ जी उनके साथ एक बच्चा भी आया था। उनका बच्चा भी किसी डील करने जा रहे थे। वो घूमने और डील भी हो जाएगी, दोनों साथ साथ हो जाएंगे, इस हिसाब से वो लोग सेठ जी जा रहे थे। तो आगे स्टोरी ये है कि जैसे सेठ जाते हैं तो सेठ जैसे जाते हैं तो पूछते हैं कि मुझे कुछ चाय नाश्ता कुछ मिल जाए। ऐसा जो यहाँ पहाड़ी इलाके में कोई पास पास तक बहुत दूर तक कोई दुकानें नहीं है। वो दुकान काफ़ी छोटी दुकान थी। तो उन्होंने सोचा जो मिल जाए वो मैगी खा लेंगे या जो भी। तो ठीक है, आप मैगी बना दीजिए। मैगी बनाने के लिए उन्होंने बोला दुकानदार की छोटी बच्ची जो है वो भी, उनका भी सेठ जी का भी छोटा बालक था। तो दोनों साथ में खेलने लग गए। ठीक है, एक फेमिलियर माहौल रहता है। बच्चे के पास जाते ही हैं, खेलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि सेठ जी जो है सेठ जी क्या करते हैं कि एक लालटेन देखते हैं वहाँ पे पड़ी हुई, टंगी हुई, पुराने ज़माने की एक लालटेन देखते हैं। जैसे ही लालटेन देखते हैं और जैसे उस घर का माहौल देखते हैं तो पति पत्नी आपस में घर में अंदर झगड़ रहे थे। झगड़ा किस लिए हो रहा था? झगड़ा इसलिए हो रहा था क्योंकि उनकी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो फीस जमा नहीं कर पा रहे थे और काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी वो उसको रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ठीक है, समस्या ये थी कि बच्चे के लिए झगड़ रहे थे कि वो जो गृहिणी थी, उनकी पत्नी, दुकानदार की पत्नी, वो लगातार बातें कह रही थी कि आपने बच्चे पैदा कर लिए और आप उनको पाल नहीं पा रहे, उनको बच्चे को पढ़ा नहीं रहे। हर माँ की इच्छा होती है उसके बच्चे अच्छे पढ़े, बच्चे हर माँ की इच्छा होती है। गृहिणी की, दुकानदार की पत्नी वो उस प्रकार से करती है। और झगड़ा वो सेठ जी बैठ के सुन रहे थे, बाहर तो नहीं झगड़ रहे थे, तो सुन रहे थे। तो सुन भी रहे थे और चीज़ों को देख भी रहे थे। उन्होंने लालटेन देखी। उन्होंने क्या किया कि दुकानदार को बुलाया कि भैया मैगी कब, कितनी देर में बनेगी? मैंने आपको कब से बोला है कि आप मैगी बना दीजिए। तो आप अंदर झगड़ने लग गए। आप क्यों, किस बात पे झगड़ रहे हो? आप क्या समस्या हो गई आपके घर में? तो उन्होंने समस्या बताई कि मेरी ये समस्या है सेठ जी, कि मुझे मेरी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया है
वो लोग फीस की डिमांड कर रहे हैं और फीस अभी मेरे पास में भरने के लिए सक्षम नहीं हूँ, और पहाड़ी इलाका है और अभी आसपास कहीं से कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कैसे मैं जीवन यापन करूँ मेरी पत्नी से कुछ जरूरत है। सेठ जी ने बोला कि जो लालटेन टंगी हुई है आप देख रहे हो, जो पुरानी सी लालटेन जो दिख रही है, इस टाइप की पुरानी एक लालटेन दिखी। तो सेठ जी ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, ये 150 रुपये मुझे तो बेच दो, मुझे 150 रुपये इसका दे दूँगा। ये पुराना आइटम का शौकीन, पुरानी चीज़ें देखना में एंटीक के सकना मेरा शौक है, ऐसे सेठ जी ने बोला। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, ये अंग्रेजों के ज़माने की जो है वो लालटेन है, तो मैं नहीं बेचना चाहता, मेरे पिताजी की आखिरी निशानी ही यही बची। सेठ जी ने देखा सुना चीज़ें, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है नहीं बेचना चाहते हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी मैगी तो बना के दो, और मैगी खाई, बच्चे उनकी खेल ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ड्राइवर भी उनका आया नहीं है। सेठ जी को पता नहीं क्या सूझा, थोड़ी देर बाद उन्होंने चीज़ों को देखते देखते उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दूँगा, तुम्हें इसके 10,000 रुपये दूँगा, तो ताकि तुम अपने बच्चे को भी पढ़ा पाओगे, बच्चे को अच्छे वापस से एडमिशन करवा पाओगे, और उसको पढ़ भी लेगी, और तुम्हें तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो उनकी पत्नी ने को पता चली ये बात। उनकी पत्नी ने बोला कि कम वापस बुला के ले गई उनकी पत्नी के, इधर आओ आप। उन्होंने उसको बोला कि क्यों आप ऐसा 10,000 रुपये दे रहे हैं, 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, तो मैं उसको बेचना नहीं चाहता हूँ। तो उस बात को समझती क्यों नहीं है कि मेरे पिताजी की आखिरी निशानी मैं उसको बेचूंगा नहीं। अब ये बात उसने दुकानदार ने अपनी पत्नी को बोला, उसने उसका निर्णय अटल था, मैं बेचूंगा नहीं, मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। फिर थोड़ी देर हुई, सेठ जी को बोल दिया, सेठ जी मुझे नहीं बेचना। भले उसकी पत्नी नाराज हो रही है, उसके पिताजी की जो आखिरी निशानी जो वो बोल रहा था उसने नहीं बेची दुकानदार ने, और उस दुख को भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं दुख देखूंगा भले ही, लेकिन मैं बेचूंगा नहीं, मुझे बेचना नहीं चाहता। तो मोरल स्टोरी आगे और देखते हैं हम। आगे स्टोरी में और कहानी ये है कि थोड़ी देर बाद सेठ जी को पता चला, सेठ जी ने बोला कि काम करते हैं, मैं तुझे इसके 1 लाख रुपये दूंगा। अब 1 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, तो दुकानदार को सुधारी भी बाकी थी, लोग परेशान भी कर रहे थे कि कुछ 50,000 रुपये लोग बाकी भी था, कुछ कहीं लेन देन, उससे रोज़ आके पतन करते थे कि पैसे दे, हम तुझे परेशान करेंगे, ऐसा वैसा, पैसे ले लेता है, उधार देता नहीं है, तेरी बच्ची की शादी में मैंने पैसे दिए थे 50,000 रुपये, वो अभी तक नहीं दिए थे, टुकड़ा टुकड़ा करके नभी 50,000 बाकी है, तो वो वापस मुझे कब करेगा, ऐसा करके परेशान भी करते थे। लेकिन उस आदमी ने वो 1 लाख रुपये लेने से भी इनकार कर दिया। आप सोचिए उस ट्यूबलाइट का जो बहुत ही ओल्ड फैशन है, मैंने आपको दिखाया, वो बहुत ओल्ड फैशन जो ट्यूबलाइट है, लालटेन में बहुत ओल्ड फैशन है। तो आप सोचोगे कि यार क्यों नहीं बेच रहा है, 1 लाख रुपये किसको कहते हैं, लालटेन का 1 लाख कौन देता है। भाई वो दयालु सेठ जी थे, मतलब अच्छे ह्यूमन नेचर, वो नीचे से ग्राउंड को अर्थ थे, उन्होंने नीचे से उठे हुए व्यक्ति थे, तो उनको लगा कि जैसे मैं डायरेक्ट उसको 1 लाख रुपये अगर दे दूँगा तो उसको लगेगा कि मुझको एहसान किया है, मुझे दान दिया है, तो दान लेगा नहीं। सेठ जी को पता था, सेठ जी ने 1 लाख रुपये में वो लालटेन खरीदने का फैसला किया, तो भी उन्होंने कर दिया मना। सोचिए आगे क्या होगा। अब आगे सेठ जो दुकानदार है उसकी पत्नी फिर वापस बुलाती है उस दुकानदार, उसको बोलती है कि आप पागल तो नहीं हो, 1 लाख रुपये समझते हो, 50,000 अपनी पूरी जो है उधारी चुक जाएगी, पूरी उधारी चुक जाएगी, कोई अपने से रुपया मांगने वाला बाकी नहीं रहेगा, मेरी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेगी, मैं अपने एक और बच्ची की शादी में कुछ जेवर वगैरह खरीद लूँगी, तो आपका क्या चला जाएगा। आप क्या इस ओल्ड फैशन लालटेन के पीछे पड़े हुए आप क्यों नहीं, आप बेच क्यों नहीं देते हो, आप क्यों, आपको हम माँ बेटी से प्रेम नहीं करते हो क्या आप इस लालटेन से इतना प्रेम करते हो कि तुमको लालटेन से अति प्रेम है और हम लोगों से नहीं, क्यों, ऐसा क्यों, अगर ऐसा है तो ऐसा है क्यों। पिताजी आपके रहे नहीं, फिर बल्कि ये लालटेन, उस लालटेन के पीछे क्या हम लोगों के चूल्हे पे चढ़ाओगे क्या। ऐसी हो दुकानदार की जो पत्नी होती है, वो दुकानदार को चिल्लाती भी है और बहुत सारी चीज़ें कहती भी है
तो भी दुकानदार ने अटल फैसला किया कि मैं नहीं बेचूंगा, तू चाहे तो मैं भीख मांगे खा लूंगा लेकिन मैं बेचूंगा नहीं। तो अब आगे क्या होता है, 1 लाख रुपए का भी वो सेठ जी को मना कर देता है कि मुझे 1 लाख रुपए भी सेठ जी नहीं चाहिए, मैं ये लालटेन नहीं बेचूंगा। अब सेठ जी थोड़ी देर वो विचार करते हैं और ये लड़ाई चली रही थी उनके दुकानदार और दुकानदार की पत्नी के बीच में। वो अब दुकानदार को आ जाता है गुस्सा। दुकानदार सोचता है कि साला ये कैसा आदमी है, मैं इतनी मदद करना चाहता हूँ और ये 1 लाख में भी लालटेन बेचना नहीं चाहता है। या तो ये बहुत ऊपर लेवल का व्यक्ति है या फिर मैं जो सोचने में गलती कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है। तो सेठ जी उनके झगड़े के बीच में वहाँ चले जाते हैं और वहाँ से लगने शुरू होती है बोली लगती है एक लालटेन। और एक ईमानदार व्यक्ति, एक अपने पिता के नक्शे कदम और उनके याद को संजय हुए जो व्यक्ति है वो उनके बीच में चलेगी अपनी नीलामी या बोली लगेगी, जिससे भी आप समझ पाए। तो दोस्तों आगे अब क्या होता है कि सेठ जी कहते हैं कि मुझे 1 लाख नहीं, मुझे 2 लाख दूंगा। अब सोचिए, जैसे वो 2 लाख बोलता है, सेठ जी 2 लाख बोलते हैं। जैसे वो सेठ जी 2 लाख बोलते हैं, धर्मपत्नी गुस्से से दुकानदार की ओर देखती है। अब सोचिए अब क्या, उसने बोला नहीं मैं नहीं बेचूंगा, मना कर दिया उसने। तो वो बोलता है कि मैं 5 लाख दूंगा। अब 5 लाख में उसकी पत्नी उसकी ओर घूर ही रही थी, तब तक दुकानदार ने मना कर दिया कि मुझे 5 लाख भी नहीं चाहिए सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार है आपने मुझे इतना देने का सोचा इस कलयुग भरे जमाने में, जहाँ लोग उधारी के पैसे भी समय से देना पसंद नहीं करते हैं। तो अब सेठ जी कहते हैं कि मुझे 10 लाख दूंगा, पर ये लालटेन में आज यहाँ से खरीद के ही यहाँ से उठूंगा, नहीं तो चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो कर देता है कि वो सोचता है कि 10 लाख रुपए। अब वो सेठ जी बोलते हैं कि देख दुकानदार, मैंने तुमको लड़ते झगड़ते और तेरी सारी घर की परिस्थिति सबको जान लिया है। 10 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। तेरी बच्ची भी अच्छे स्कूल में पढ़ लेगी, उससे भी बेहतर स्कूल में पढ़ेगी, और तेरी जो छोटी बच्ची है वो भी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, और ये पढ़ के जब उसकी शादी की व्यवस्था भी हो जाएगी, उसे गहने जेवरात शादी खर्चा होटल और सब बेहतरीन कर पाएगा, जो तेने पहले किया उससे काफ़ी बेहतर कर पाएगा। तो दोस्तों उसने आगे जाके फिर सेठ जी ने सब समझाया, और साथ समझा रही थी दुकानदार की पत्नी दुकानदार कि अब किसी के पास शब्द ही नहीं है। तो दुकानदार बोला कि मैं नहीं बेचूंगा। तो सेठ जी बोलते हैं कि दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है क्या ये दुकानदार, ये आपका पति जो है वो थोड़ा कमज़ोर है क्या दिमाग से? मैं 10 लाख रुपए किसको कहते हैं कभी सुना नहीं क्या? दुकानदार की पत्नी गुस्से में लाल पीली हो रही थी और कुछ कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी वो, लेकिन सेठ जी पास खड़े हैं और सुनेंगे कि घर में ऐसी भी चीज़ें बोलते हैं, तो इस चक्कर में उन्होंने बोला नहीं ज़्यादा कुछ। उसने नीति के ऊपर छोड़ दिया कि अब ये सटिया गए हैं, उनको दिमाग तो चलता नहीं है, सारा हमको हमारी जो गरीबी दिख नहीं रही है, इनको जो सिद्धांत दिख रहे हैं, माँ बाप का प्यार दिख रहा है, पिताजी का प्रेम दिख रहा है, और कुछ दिख नहीं रहा है। सटिया तो गए हैं, पागल तो हो गए हैं, आधे तो पागल दिख ही रहे हैं। सेठ जी ने बोला मैं 20 लाख रुपए दे दूंगा, अब तो बेच दे भाई। सारा वृत्तांत सामने आ गया, सब कुछ सामने चल रहा है, सब गरीबी सामने दिख रही है, पत्नी का वो जो चिल्लाना दिख रहा है, रोज तिल तिल मरते हुए अपने आप को दिख रहा है। तो कर्जे वाले लोग हैं जो कर्जा मांग रहे हैं वो रोज पीछे पड़ रहे हैं, वो सब चीज़ें उसके दिमाग में फ्लैश ओवर कर रही है, फ्लैश में सब चीज़ें चल रही है, बैकग्राउंड में सब पीछे से माइंड में सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। तो एक साथ जो चीज़ चल रही है, तो उसने आखिर में सोच ही लिया कि एक काम करता हूँ, ऐसा भी क्या सिद्धांतवादी बनना कि मेरे परिवार जो जीवित हैं उनके बारे में मैं ना सोचूं, और जो मेरे पिताजी जो जिनकी एकमात्र निशानी मेरे पास है, तो उसको सोच के मैं इतना क्यों मरा जाऊं।
आखिर उसने फैसला कर लिया, दोस्तों जो आप चाह रहे थे वही हुआ। उसने 20 लाख में वो लालटेन बेच दी। उसने सौदा कर दिया कि आप ले जाइए सेठ जी, 20 लाख रुपए आप देवता बनकर आप मेरे घर में आए, आप मैं समझूंगा कि मेरे लिए मेरे सामने स्वयं भगवान ही आ गए हैं, तो 20 लाख रुपए इस कमंडल के 20 लाख रुपए, इस लालटेन के 20 लाख रुपए मुझे दे रहे हैं। ये बहुत मतलब भगवान ही है, वो कौन देगा? 10 रुपए नहीं दे, कोई 100 रुपए नहीं दे। शुरुआत में वही सेठ जी 150 रुपए दे रहे। अच्छा, इससे एक चीज़ और पता चलती है कि देखो उसने 150 में नहीं बेची, तो आज देखो 20 लाख में बेची। वो धैर्यवान नहीं होता, सिद्धांतवादी ना होता, सिद्धांत उसके कितने काम आए, सिद्धांत की वजह से आज उसने 20 लाख रुपए की राशि में वो चीज़ बेच रहा है। हालांकि दुख उसको है, लेकिन उसने परिवार के सामने विवश था, और चीज़ें बहुत सारी जीवन में होती है, केवल बातों से पेट तो भरता नहीं है, परिवार बातों से नहीं चलता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी परिवार में रहते हैं, तो केवल बातों से पेट और जीवन नहीं चलता है। अब उसने वो चीज़ें बेच दी। इतने में आ गया उसका सेठ जी का ड्राइवर, पेट्रोल लेके आ गया। वो सेठ जी चलिए अब अपन चलते हैं। सेठ जी ये क्या कर रहे हो आप? तो कुछ नहीं ड्राइवर, मैंने ये जो है ये लालटेन खरीद ली मैंने 20 लाख रुपये। तो उसको लगा ड्राइवर को कि सेठ जी या तो थोड़े से कुछ दिक्कत है या बहुत ज़्यादा उदारवादी हैं, मुझे तो आज तक कुछ दिया नहीं सेठ जी ने, लेकिन इसको तो 20 लाख रुपये दे दिए इस खटारे के। अब ड्राइवर सोच ही रहा था इतना कि बहुत ही कैसी बात है कि ये कभी मक्की चूस आदमी, कभी किसको कुछ देता नहीं है, और इसने 20 लाख रुपए दे दिए इस चीज़ की। तो आपको क्या लगा कि वो सेठ जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, और बहुत प्रेमी व्यक्ति होंगे, धर्म प्रेमी व्यक्ति होंगे। जो धर्म प्रेमी व्यक्ति होता है वो एक बार थोड़ा सा धर्म की तरफ सोचता है। किसी की मदद करना भी अपने आप में जो है वो ईश्वर का आपको प्रदान की हुई कृपा है, तो आप किसी की मदद के बारे में सोच सकते हैं। सेठ जी वहाँ से वो लालटेन लेकर के गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं, और 20 लाख रुपए के अटैची हुए पैसे लेके ही गए थे, कोई सौदा करने गए थे, घूमने भी गए थे, सौदा भी करने गए थे, मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो 20 लाख रुपए उसको दे दिए। दुकानदार खुश, वो उसकी एक तस्वीर बना करके सेठ जी की एक तस्वीर बना करके घर में रख ली कि भगवान आपको तो नहीं देखा मैंने कभी, साक्षात्कार तो कभी हुआ नहीं, लेकिन ये आप उनके रूप में आप आए हो तो मैं आपको इसी रूप में पूछूंगा। तो अच्छी चीज़ है, कई बार ऐसा होता है, इंसान के रूप में भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो ये तो हो गया पहला फेज, पहला पार्ट। अब इसके बैकग्राउंड का पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ड्राइवर पूछता है सेठ जी से, दिमाग तो उसका चल ही रहा था कि कैसे दे दिए इनने पैसे, या तो कुछ दिक्कत है क्या, या फिर घर जाएंगे तो सेठानी जी इनके ऊपर चिल्लाएगी, मैं भी उनको सतर्क कर दूँ। सेठानी जी मेरे को भी बोलेगी कि तू सब साथ में था तो तेने क्या देखा भाई। अब जो सेठ जी कहानी सुनाते हैं, कहानी अब सुनिए। असली कहानी ये थी कि जो एंटीक पीस जो उन्होंने देखा था लालटेन, जिसको आप 150 रुपए में वो खरीदने के लिए तैयार हो रहे थे शुरुआत के अंदर। अब होता ये है कि जो 150 रुपए में चीज़ खरीद रहे थे उसका फोटो उस सेठ जी ने लिया था, और सेठ जी का काम ये था कि वो एंटीक पीस को वर्ल्ड लेवल पर उनका वो एंटीक पीस की जो म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम में उनका वो था, म्यूजियम का संपर्क था। म्यूजियम में उन्होंने वो फोटो डाला, म्यूजियम में कुछ लोगों के पास फोटो डाला, एंटीक पीस है ये, ऐसा करके उन्होंने डाला। उसका प्राइस उन्होंने 1 करोड़ रुपए बताया। कितना बताया दोस्तों? 1 करोड़ रुपए। अब उस एंटीक पीस का म्यूजियम जो वर्ल्ड लेवल पे है, अब डॉलर में चीज़ें बनती है, तो इंडिया का 1 करोड़ रुपए बना। और उन्होंने बोला कि किसी भी कंडीशन में हमको चाहिए, ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, एंटीक पीस है। तो सेठ जी ने सोचा 150 रुपये में नहीं देगा, 10,000 में देगा, 10,000 में नहीं देगा, 1 लाख में देगा, 1 लाख में नहीं देगा, 5 लाख में देगा, 5 लाख में नहीं देगा, 10 लाख में देगा, 10 लाख में नहीं देगा, साला 20 लाख में तो देगा। और आखिर वो व्यक्ति 20 लाख में दे दे। तो सेठ जी ने कोई उपकार नहीं किया था। सेठ जी जरूरत से ज़्यादा शाने थे, होशियार थे, और चीज़ों को लाभ, हाँ लेकिन उन्होंने अच्छा किया, 20 लाख रुपए भी देने का अच्छा सोचा, फिर भी 80 लाख और
खर्चा वगैरह आना जाना फ्लाइट करके जाना पड़ेगा इंडी पीस पहुँचाने के लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेठ जी ने भी कमाए और जो व्यक्ति है सेठ जी तो भगवान के रूप में पूजे जाएंगे। तो आपका एक अच्छा कर्म, एक अच्छा कार्य, भले आप उसमें अगर घाटा नहीं खाते हैं कोई दिक्कत नहीं, भले प्रॉफिट में हैं आप, कभी कभी प्रॉफिट में ना भी हैं, किसी को एक नया जीवन दे दिया आप, परमात्मा सब देखता है, तो चीज़ें ऐसी होती है। तो अब सेठ जी के प्रति आप प्रेरणा ना करें, सेठ जी को आप चाल बार आदमी ना समझें। तो धन्यवाद आपका, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इंस्टा पे देख रहे हो तो हमारे आईडी को फॉलो कर लेना, और फेसबुक अगर आप देख रहे हो तो फेसबुक पे हमारा पेज फॉलो कर लेना, और चैनल को